नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब प्रभु की कृपा से और दया से बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम चल रहा है तो हम सब थोड़े से परेशान भी हैं इसके चलते। लेकिन फिर भी हम ईश्वर से उनकी अनुकंपा की प्रार्थना करते हैं और वो सबको इस मौसम में बिल्कुल स्वस्थ रखें। सबके खाने पीने पानी की कमी वगैरह किसी के उसमें ना हो, कोई लू की चपेट में ना आए। तो ये सब हम प्रार्थनाएं करते हैं कि सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और जो लोग पहले से ही बीमार चल रहे हैं, ईश्वर उनका स्वास्थ्य भी जल्दी से अच्छा करे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि आज की जो डिवाइन रीडिंग्स है वो क्या है। तो मैं सबसे पहले तो साईं बाबा का जो डिवाइन डेक है, इसमें जैसे मैं रोज़ कराती हूँ तो मैं आपको दर्शन करा दूँ साईनाथ महाराज के। और अब हम देखते हैं कि जो बाबा है ना, वो हमारे लिए कौन से प्यारे प्यारे से मैसेजेस लेकर आए हैं। तो ये ईश्वर की जो अनुकंपा, जैसे मैं बात कर रही थी कि हम सब पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, हमें अपनी सेहत का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जो शरीर है ये बहुत ही पवित्र एक हमें दिया है ईश्वर ने, और इसको हमें हमेशा सहेज के रखना चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए और हमेशा इसका स्वस्थ रखना चाहिए, है ना। सही खान पान, सही लाइफस्टाइल, सही आराम, सब कुछ इसको चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम फटाफट से यहाँ पे कार्ड शफल करते हैं और देखते हैं कि साईनाथ महाराज ने आज हमारे लिए कौन से प्यारे प्यारे से जो मैसेजेस हैं वो भेज रखे हैं। तो दोस्तों, हम लोग ओम साई राम ज़रूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, ताकि ईश्वर की जो अनुकंपा है वो आप पर हमेशा बनी रहे। देखिए, क्या होता है कि डिवाइन के अपने अपने तरीके होते हैं कम्युनिकेशन के। तो हो सकता है कि किसी मैसेज के थ्रू ईश्वर आपसे कुछ कम्युनिकेट करें। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता हो तो कृपया करके आप ज़रूर कम्युनिकेट कीजिए। कल भी ऐसा ही हुआ था, मैंने रैंडमली कार्ड्स उठाए थे और 2 कार्ड्स बाबा के आए थे और एक मैं कार्ड और लेती हूँ यहाँ पर। तो आज हम देखते हैं कि बाबा आज हमें कौन से प्यारे प्यारे मैसेजेस आज के लिए उन्होंने हमारे लिए सोच कर रखे हुए हैं। तो मैं ये डिवाइन डेक वापस रखती हूँ साईं बाबा का, और आज हम देखते हैं कि बाबा ने आज हमारे लिए कौन कौन से मैसेजेस यहाँ पर रखे हुए हैं। चलिए दोस्तों, ये हमारा डिवाइन डेक आ गया। ये हमारे तीनों जो हैं हमारे मैसेजेस आ गए हैं। और अब हम पहला जो मैसेज है बाबा का उठाते हैं। बाबा कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इनवाइट बाबा इनटू योर हार्ट एंड होम एंड सी द मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हमें सबको पता है दोस्तों, इसका मतलब होता है चेंज होना। और चेंज ही एक ऐसी चीज़ है दुनिया में जो हमेशा स्थायी रहती है। हर चीज़ बदलती रहती है, ऋतुएं बदलती रहती हैं। अभी आप देख रहे हैं पतझड़ का समय चल रहा है, तो कितने सारे जो पत्ते हैं, सूखे पत्ते वो गिर रहे हैं, नए पत्ते आ रहे हैं। तो ये तो सब प्रकृति और प्रकृति का ही नियम है। तो इसमें हमें हमेशा ही अपने आप को भी बदलते रहना चाहिए। हमें हमेशा अपने आप के अंदर चेंजेस करते रहना चाहिए और एक नया इंसान रोज़ कोशिश करके बनना चाहिए। जो पुरानी हमारी आदतें हैं या जो पुरानी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कभी कभी तकलीफ़ का कारण बन जाती हैं, उनको हमें छोड़कर नई चीज़ें भी अपनाते रहना चाहिए। दूसरा हमारा कार्ड आया है ट्रांसेंडेंस। यहाँ पर बाबा जी हमसे कह रहे हैं, बाबाज पावर ट्रांसेंड्स डिस्टेंस एंड बाउंड्रीज, ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। यानी बाबा हमसे कह रहे हैं कि बेटा, जो बाबा का जो पावर है ना, यानी बाबा की जो शक्ति है, वो जितने भी डिस्टेंस है, यानी चाहे हम कहें कि कोई भी डिस्टेंस हो या कोई भी बाउंड्री हो, उससे बिल्कुल परे है। मतलब कि बाबा किसी चीज़ से सीमित नहीं है, बाबा हर जगह हैं। तो हमें बाबा पर पूरा विश्वास रखना चाहिए और हमेशा हम जब भी बाबा को याद करेंगे, वो हमेशा हमारी मदद के लिए हाजिर हो जाएंगे। और जो तीसरा मैसेज लिखा है वो यहाँ प्रभु हमसे कह रहे हैं, लुक विद इन, गॉड इज़ विद इन यू इन योर हार्ट एंड माइंड। तो ईश्वर हमसे कह रहे हैं कि जो अपने अंदर हमेशा झांक कर देखो, भगवान आपके अंदर ही हैं। तो आपको भगवान को खोजने के लिए या देखने के लिए कहीं भी इधर उधर आसपास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईश्वर आपके साथ हमेशा हैं और वो हमेशा आपकी मदद करने के लिए हैं तैयार। तो आप कभी भी अपने आप को वो मत समझिए कि आप बेचारे हैं या लाचार हैं या अकेले हैं।
जब तक हमारे ऊपर ईश्वर का हाथ है और ईश्वर का जब तक हमारा साथ है, तब तक हमारी ज़िंदगी जो है ईश्वर अच्छे से ही चलाएंगे। उनको पता है कि कौन से तरीक़ों से हम सबकी ज़िंदगियों को चलाना है। चलिए दोस्तों, अब हम इसी नोट पर हम ज़रा गार्डन एंजल्स का भी यहाँ पे मैसेज देख लेते हैं। तो यूनिकॉर्न के जो हमारे एंजल्स हैं वो हमें क्या बता रहे हैं, तो आज हम गार्डन एंजल्स का भी यहाँ मैसेज देख लें। फटाफट से मैं गार्डन एंजल्स का भी कार्ड यहाँ पे शफल करती हूँ और हम लोग प्रार्थना करते हैं कि गार्डन एंजल्स आप हमें प्लीज़ अच्छे से गाइडेंस दीजिए। हमारे जो पथ है ना, उस पर हमारे लिए क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा, गलत चीज़ों से हम दूर रहें, सही चीज़ों पर हम हमेशा चलें। दोस्तों, ये कहने की बातें नहीं होती हैं। हम जानते हैं कि जो कर्मा होता है वो तो हम सबको भुगतना ही पड़ता है, और ईश्वर ने हमें ये शरीर दिया है अपने कर्मों को भुगतने के लिए। आप मानते होंगे कि जब भी शरीर में ज़रा सी भी तकलीफ़ आ जाती है तो हम एकदम व्याकुल हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। चाहे दुनिया भर की हमारे पास दौलत हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता, अगर शरीर में कोई भी व्याधि होती है या कोई भी रोग होता है, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो ईश्वर ने ये शरीर दिया है भुगतने के लिए, इसलिए हमें कोशिश करके अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि इस शरीर को हम स्वस्थ रख सकें। क्योंकि हमारे कर्म जो होते हैं दोस्तों, वो भी एक बहुत बड़ा कारण होते हैं कहीं ना कहीं इन रोगों के लिए। क्योंकि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें कर्सेस मिलेंगे, और कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में रुकावटें ज़रूर आएंगी, ये आपको मानना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये जो अच्छे कर्म करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, ये सिर्फ अपने लिए ही होता है कि आपका पाथ जितना स्मूथ रहेगा आपके लिए ही उतना अच्छा रहेगा। आपके मतलब मैं अपने आप को भी इसमें शामिल कर रही हूँ। कोशिश करके हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, हमें अच्छे कर्म ही करने चाहिए। सिर्फ मनुष्य के साथ ही नहीं, जानवरों के साथ, जिनके साथ भी हम कर सकते हैं, पशु पक्षियों के साथ कोई भी हम अच्छे काम करेंगे तो हमारे जो कर्मास होंगे ना उसमें ऐड ऑन होंगे। ठीक है, चलिए अब हम फटाफट से देखते हैं कि आज के जो हमारे खूबसूरत खूबसूरत जो हमारे यूनिकॉर्न एंजल्स हैं उन्होंने हमारे लिए कौन से संदेश भेजे हैं। चलिए दोस्तों, ये मैंने तीनों कार्ड्स यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए थे। सिलेक्शन मेरा नहीं होता, सिलेक्शन सिर्फ डिवाइन का होता है। वो जो चाहते हैं मैं सिलेक्ट करती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा एक स्प्रेड करके रख देती हूँ और कोई भी कार्ड्स रैंडमली कहीं से भी उठा लेती हूँ, ये प्रार्थना करते हुए कि वो मैसेजेस हमारे लिए हों। चलिए, फर्स्ट आया है सरप्राइज। लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, सरप्राइज, कितना अच्छा सरप्राइज है हमारे लिए। सरप्राइज हमारे लिए कभी भी आ सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं और हमारे ज़िंदगी में ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं होती, क्योंकि वो सारी चीज़ें यूनिवर्स ने प्लान की होती हैं। तो यूनिवर्स के ऊपर होता है सब कुछ। तो हमें कहीं ना कहीं अपना फेथ जो है हमें ईश्वर पर ज़रूर रखना चाहिए। ठीक है, सेकंड जो हमारा आएगा वो आएगा सोल सेटिस्फैक्शन, एम फॉर विच मेक्स योर सोल रिजॉयस। यानी कि आप हमेशा जो है आप ऐसा कुछ काम कीजिए जिससे आपको मज़ा आए। ठीक है, पैसा तो कमाना ही होता है, पैसा कमाना चाहिए भी और हमारा कर्तव्य भी है। हमें परिवार भी पालने होते हैं, अपने आप का भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन इन्हीं के मद्देनज़र, यानी कि इनके साथ साथ हमें ऐसे भी काम करते रहने चाहिए जो हमें खुशियाँ देते हैं, अंदर से हमारे सोल को अच्छा लगता है। तो चाहे वो कोई भी हॉबी हो, चाहे वो कोई भी गेम हो, चाहे वो कोई भी शौक़ हो, अगर हमें उसमें अच्छा लगता है, अगर हम उससे मज़ा आता है, अगर हमें उसमें खुशी मिलती है, यानी कि वो हमारे सोल सेटिस्फैक्शन के लिए बना हुआ है। और अब आज का जो तीसरा कार्ड है, एक सेकेंड, थोड़ा सा कीड़ा आ गया था। तीसरा कार्ड है ब्लेसिंग्स। काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। तो अपने जो ब्लेसिंग्स है ना दोस्तों, वो हमें हमेशा काउंट करते रहना चाहिए और ईश्वर को हमें हमेशा धन्यवाद ज़रूर देना चाहिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए। क्योंकि जब हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं तो हमारे जीवन में जो बंद कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं, जो बंधन जो होते हैं ना, वो खुलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो डिवाइन शक्ति हमारे साथ काम करने लगती है। और जब वो डिवाइन शक्ति हमारे साथ होती है, जब उस डिवाइन शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ होता है,
तो हमारे जीवन में चाहे कितनी भी मुसीबतें आएँ, चाहे कोई भी परेशानियाँ आएँ, हम हँसते हँसते झेल जाते हैं। तो एक हिम्मत जो होती है ना, वो हमें ईश्वर ही देते हैं अपने नाम के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हमारी रीडिंग्स थी वो यही थी, और ये टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं, तो आप चाहे कभी भी इनको उठा के देखें, चाहे किसी भी समय देखें, किसी भी दिन में देखें, वो आप पर अप्लाई करेंगी। जैसे मैंने कहा था कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि ईश्वर की कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहे। मैं अलका शर्मा नई दिल्ली से कल लेकर आऊँगी बहुत ही सुंदर सी, खूबसूरत सी ईश्वर की रीडिंग्स। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।